प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय। जी मोहनदा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज फिर एक और शाम में हमने प्रवेश कर लिया है। मोहन कीर्ति पटेल का ये 1361वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की 317वीं शाम में हमने प्रवेश किया है। आज वैसे तो सब रंग कार्यक्रम का 5वां भाग है, लेकिन क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और इस दिवस पर चर्चाएं भी की जा सकती हैं और जैसा भी हमारे कृतिकार चाहें, चाहे वो अपनी प्रस्तुति देना चाहें या फिर अपनी कोई बात रखना चाहें आज के इस दिवस पर, तो उनके लिए वो उनका स्वागत करेंगे हम। फिलहाल पटेल पर जो उपस्थिति देख रहा हूँ मैं, हमारे दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं। पांडे जी प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। गोपाल सिंह बिष्ट जी हमसे जुड़े हैं। गोपाल दा प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। तिलक राज जोशी जी और मैं समझता हूँ चंपा दीदी साथ होंगी, तो दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। और हम जिनके साथ जुड़े हैं वो है हमारे पटेल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा। मोहनदा बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है फिर से पटेल को संचालित करने के लिए। तो चलिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो कहना भी चाहूंगा, खुमानी आर लगुनु छजून मेला, छजून मेला, रुख वाला जब जग जगत, अरे रुख वाला जब जग जगत, फल मिलो लसील हिटो बोट लगुनु, ओ हिटो बोट लगुनु, सरासर बोट लगुनु, फटाफट बोट लगुनु। बोट लगाने ही नहीं है, यानी पेड़ लगाने ही नहीं है, उनकी सुरक्षा भी करनी है। मैं समझता हूँ सरकारी हिसाब से आज तक करोड़ों पेड़ लग चुके हैं, लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम पेड़ जो है नजर आते हैं। तो हमारा कर्तव्य लगाने के साथ साथ वृक्षों को बचाने का भी होना है। वृक्ष अगर बचे रहेंगे, पेड़ बचे रहेंगे, तो हमारी आबो हवा शुद्ध होगी, हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा और हमारा मौसम जो है सुहाना होगा। तो इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और शुरू करते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए चलता हूँ दिनेश पांडे जी की ओर। पांडे जी, मैं चाहूंगा आज के कार्यक्रम की शुरुआत आप करेंगे, चाहे चर्चा से करें या फिर अपना कोई प्रस्तुति दें, जो भी आपको उचित लगे। तो स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल। नमस्कार, धन्यवाद, आभार। और मंजूर जी और बिष्ट जी और डॉक्टर जैसे ने बुरा समय देखा है, नमस्कार। तो कभी आप पर्यावरण दिवस कार्यक्रमों में आपण जो पटल माध्यम कविता उसमें धरने बात है, तो सब आग्रह करना जागी जागी जाओ रे। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, किसी को जरा देखनी है तो उस पर बंदा आपका माइक खुला है। हाँ जी जी। कविता माध्यम भुला बेणी सब तुम जागी जाओ रे, दुनिया का भुला बेणी सब तुम जागी जाओ रे, यो थरक मिली जुली सब बचाओ रे, यो धरक मिली जुली सब बचाओ रे, एक एक बूट लगे धरा बचाओ रे, एक एक बूट लगे धरा बचाओ रे, ठंडी हवा ठंडो पानी मिल बचाओ रे, ठंडी हवा ठंडो पानी मिल बचाओ रे, धुर जंगला आग तुम नी लगाओ रे, धुर जंगला आग तुम नी लगाओ रे, हरी भरी बूट
डावा मिल बचाओ रे, हरी भरी वोट डावा मिल बचाओ रे, चढ़ पिटंगा जानवरा रुन जंगवारे, चढ़ पिटंगा जानवरा रुन जंगला रे, नी लगाओ आग जंगला मिल बचाओ रे, नी लगाओ आग जंगला मिल बचाओ रे, पांच बुरो से काफवा का बुटल, पांच बुरो से काफवा का बूट लगाओ रे, जमी को मट बगण है मिल बचाओ रे, जमी को मट बगण है मिल बचाओ रे, बाग बगीचा और जंगला मिल बढ़ाओ रे, बाग बगीचा और जंगला मिल बढ़ाओ रे, गर्मी सूखा और प्रदूषण दूर भजाओ रे, गर्मी सूखा और प्रदूषण दूर भजाओ रे, नांगल पट्टे यो धरा कैनी बनाओ रे, नांगल पट्टे यो धरती नी बढ़ाओ रे, ठंडी हवा ठंडो पानी नी बिताओ रे, ठंडी हवा ठंडो पानी नी बिताओ रे, चारों ओर हरियाली हो डाव लगाओ रे, चारों ओर हरियाली हो डाव लगाओ रे, खुशहाली के यो संदेश मिल फैलाओ रे, खुशहाली के यो संदेश मिल फैलाओ रे, हरी भरी यो धरा के मिल बनाओ रे, हरी भरी यो धरा के मिल बनाओ रे, भूला बेणी यो अभियान मिल चलाओ रे, भूला बेणी यो अभियान मिल चलाओ रे, पर्यावरण दिवस एक दिन नी मनाओ रे, पर्यावरण दिवस एक दिन नी मनाओ रे, फूट डावा रोप न रो और बचाओ रे, फूट डावा रोप न रो और बचाओ रे, भुला बेणी सब तुम जागी जाओ रे, यो धरा के मिली जुली सब बचाओ रे, यो धरा के मिली जुली सब बचाओ रे। धन्यवाद, आभार। आ गंगा दशहरा छो, गंगा दशहरा के सबको बधाई। जी हाँ, गंगा दशहरा ले जुआल उपले सबन के बधाई हो। गंगा दशहरा में छोटा सा एक उसमें आता सुना दूंगा, 2-3 लाइन है। जी सुनाओ। हाँ, ये आपका रामलीला का है, ये अच्छा तो गंगा से संबंधित है, जिसमें वो जब वन को जा रहे होते हैं तो गंगा नदी पार कर रहे होते हैं, तो उस समय का दृश्य का है ये। नमो गंगे तरंगे पापहारी, नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारे हो गंगे, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारे, अनेकों पापियों को तुमने तारा, अनेकों पापियों को तुमने तारा, पुराणों में लिखी महिमा अपारे हो गंगे, पुराणों में लिखी महिमा अपारे हो गंगे, तुम ही आकाश गंगे वेदवाणी, तुम ही आकाश गंगे वेदवाणी, तुम ही
धारा अनुपम रूप धारे हो गंगे तुम्ही धारा अनुपम रूप धारे हो गंगे नमो गंगे तरंगे पाप हारे सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारे हो गंगे। धन्यवाद आभार नमस्कार। हाँ जनंदा का फोन आया शायद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सीता जी के द्वारा गंगा की स्तुति की जाती है जब वो नाव में पार कर रहे होते हैं केवट के साथ, और यह सुंदर सी प्रस्तुति के लिए बहुत आभार और जनुदा का स्वागत है। जी धन्यवाद। वो हेमंत पांडे जी का फोन आया था, तो यहाँ वो बना रहे हैं ना, तो शूटिंग ग्राउंड डेवलप कर रहे हैं, तब उनका फोन आ गया था बीच में, तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। चलिए, दिनेश पांडे जी ने बहुत सुंदर सी रचना दी और सुंदर शुरुआत करवाई। नंगड़ ये धरकनी बनाओ रे, चारों ओर हरियाली हो डाउ लगाओ रे। ये सुंदर सी रचना पर्यावरण पर सुंदर पंक्तियां दी और मधुर कंठ से हम तक पहुंचाई। और उसी के साथ गंगा दशहरा की भी दो पंक्ति आपने दी। नमो गंगे तरंगे पापहारी सदा जय हो सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारी। तो सुंदर सी शुरुआत के लिए दिनेश पांडे जी, आपका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। चलिए, फिर से गंगा दशहरा व हमारे विश्व पर्यावरण दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं मोहन कीर्ति पटक की ओर से, और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं देख रहा हूँ मोहनदा, अभी तो तिलकदा और आप ही हैं हमारे साथ जुड़े हुए। हाँ, गोपालदा है आ गया हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं लिए चलता हूँ गोपालदा की ओर। गोपालदा, आज गंगा दशहरा ले छू और दगड़ा विश्व पर्यावरण दिवस छू, और आपो किसने प्यार आशीर्वाद हमके मिलो, और के जो आपो का अनुभव ले जो देख आज तक अगर के वार्ता ले हो जो तो ले भलो स्वागत गोपालदा को गेहूं को रहा गेहूं ने गोपालदा हो। अच्छा जी, मोहन कीर्ति पटेल पर सबको प्रणाम करनू। धन्यवाद आप जनुदा आप संचालक जी, बहुत बहुत मेहरबानी। मेरे को बहुत टाइम देना है, ये तो रोज का गगा का छी रहता कभी आगे पहले टाइम जिंदा के बाद नीचे चलो बाकाई भी मीत आप लोग तो सब कब किताब लिबे होता व्यवस्थित तो असली नहीं हो देखिने ने मुनो बहुत हल्का फगवा बहुत गांव में तकलीफ छो पीले आप लोग को सुनो भबेनियो तुम मानी जाओ बात लगाओ बोठ डाओ मैं हाथ जोड़ी सब कोणी लगूनु हो धाता लगाओ बोठ डाओ। सुनो भबेनियो तुम मानी जाओ बात लगाओ बोठ डाओ मैं हाथ जोड़ी सब कोणी लगूनु हो धाता लगाओ बोठ डाओ। जोई लक मजी हला जादे बोट डावा समझवा हुण फगो उन्नति गुजावा। जोई लक मजी हला जादे बोट डावा समझवा हुण फगो विकास उजावा। वा ठंड मिठ पानी हला सापुता जी हवा कथा में जानो तब भूमि कटावा कुहागिल पीढ़ी लीजी बचेली सौगाता लगाओ बोट डाओ। सुनो बेनियो तुम मनी जाओ बात लगाओ बोट डाओ
मी हाथ जोड़ी सबू कोणी लगून होता ता लगाओ बोट डाऊ ओ चाहे हो भ्योऊ कप चाहे डन खाना चाहे हो पहाड़ यो चाहे हो मैदान बोट डाऊ जमीन का हुनी हत खाना एक बोट ऊंचा बली 10 चला समाना तब ये की देख भाल होचे जैसी आपू औलाद लगाओ बोट डाऊ सुनो भेणियो तुम मानी जाओ बात लगाओ बोट डाऊ मी हाथ जोड़ी सबू कोणी लगून उधाता लगाओ बोट डाऊ पेंसिल पलंग होया पानी की जहाजा पेंसिल पलंग होया पानी की जहाजा संगीत का कुल चाहे बड़ो साज बाजा सुबह या सुबह हो कुल काम काजा बोट डाऊ सब जग काम आजा तो बोट डावल सजे दियो यो अपनी ठाता लगाओ बोट डाऊ ये सुनो बहनियो तुम मनी जाओ बात लगाओ बोट डाऊ लगाओ बोट डाऊ जाऊनी हो बोट डावा मला छमन बोट डावा बिना हम बची नी सकन बोट डावा हुनी साची अनमोल धन बोट डावा तिनी हम घणी ऑक्सीजन बोट डावा बीच में हाँ बोट डावा तिनी हम घणी ऑक्सीजन तब सब जीव जंतु वती घुमनी आजाद लगाओ बोट डाऊ सुनो बहनियो तुम मानी जाओ बात लगाओ बोट डाऊ मी हाथ जोड़ी सबू कोनी लगून होता ता लगाओ बोट डाऊ कटु किस्मा फल फूल उनमें जाला कटु किस्मा फल फूल उनमें जाला कटु किस्मा उनी जानी शौआ भजाला कटु किस्मा फल फूल तुम खजाला उनी जानी दुनी छोयो तुम न जाला उनी जानी दुनी छोयो तुम न जाला तो अपनी निशानी किया छोड़ी जाओ याद लगाओ बोट डाऊ सुनो भेणियो तुम मनी जाओ बात लगाओ बोट डाऊ मी सबू होनी हाथ जोड़ी लगून होता लगाओ बोट डाऊ धन्यवाद आप लोगों जी गोपालदा बहुत धन्यवाद बहुत आभार अपन मधुर वाणी और अपन रचनाओं ने हमके अपन स्नेह और प्यार दीचा और हर जिले बखत लगे जस लगे भ्यो में अपन रचना जरूर रक्षा तो गोपालदा आभार प्रकट करनो छोड़ो भय बेड़ी तुम मानी जाओ बात लगाओ बोट डाओ मी हाथ जोड़ी सबो को मानी जाओ बात लगाओ बोट डाओ और मैं विश्वास है कि तुम्हारे जो ये संदेश जो सब लोग ग्रहण कराना और फल फूलों की डाई बोटले अपन घरों में लगा और जंगलों में हरिये भरिये बनाना प्रयास सब लोग मिलजुल कर करा गोपालदा बहुत धन्यवाद बहुत आभार और बढ़ी रोला आपको किसने प्यार हमको लगातार ये पटल पर मिलते रहूं और मैं देख रही हूँ लता एन के नाम से भी कोई जुड़े हैं तो पटल पर आपका भी स्वागत करता हूँ और गीत मेरा कुछ लेकिन लता एन के नाम से जुड़े हैं वो हमारे साथ तो चलिए गोपालदा का आभार प्रकट करते हुए और सबकी गरिमामयी उपस्थिति को धन्यवाद देते हैं फिर आगे बढ़ाता हूँ मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती है मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं देखने पर भारी लगती हैं लेकिन उठा लेने पर हल्की महसूस होती है
तो इसलिए मुसीबतें उठाओ तो हल्की दिखाई देंगी, हल्की महसूस होंगी। तो मुसीबतों से घबराना नहीं है। चलिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ मोहम्मदा को। मोहम्मदा, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि अपनी बात भी रखेंगे और कोई सुंदर सी रचना भी आप जरूर रखेंगे। मोहम्मदा। धनुदा जनुदा को प्रणाम, सबको आभार, धन्यवाद सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। सुंदर सुंदर रचनाओं को हमने सुना। लगाओ वोट डाओ हमारी कविता सुनी हम गोपाल सिंह बिष्ट जी हूँ। एक ठूल संदेश, आज विश्व पर्यावरण दिवस छू। पर्यावरण मतलब हमार शरीर है भेर जो आवरण छू, ये पूरा पर्यावरण कही गई। और एम हावल छू, पाणल छू और माटल छू, जंगल छन, जमीन छू। तो ये कशी संरक्षित करी जाओ, सुरक्षित करी जाओ, जो हमारे जीवन का सुगम सरल बढ़ाओ, आनंदमय बढ़ाओ। वैश्विक जो चिंता छू आज, एक तो तापमान बढ़ने लग रहा है, हमारा ग्लेशियर पिघलने ला रही, हिमानी नदियों जल स्तर बढ़ने ला रहा, और प्रकृति में बहुत सारा जीवन पर संकट छू, वनस्पति ह्रास होने लग रहा। हमारा आसपास का दुख पुते दिखी छी, चाट पिटंग छी और सरगणी वाल और उड़ानी कदू कीट छी, वो आज नहीं दिखना है। पूरा जो इकोसिस्टम छू, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र छू, ये प्रभावित होने लग रहा। ये चिंता तो हमको करना पड़े। और हमारे आसपास बहुत सारा ये चीज़ है जिसका हमारा रोजगार जुड़ी हुई चीज, हमारा आर्थिक ही जुड़ी हुई चीज, सामाजिक उला प्रभावित है कि, तो इस तरफ हमको ध्यान देना पड़ल। और जो हमार छोट छोट जो लघु प्रयास हैं जो अपन स्तर ले सकने, उनको तो हम कर ही सकते कि प्रदूषण कम करो, जैविक कूड़ा और जैविक कूड़ा अलग भी संग्रहण करो, और वीक निष्पादन भल ढंगल हो। बाजारों नज़दीक कूड़ करकट नहीं हो, नदियों में कूड़ करकट नहीं जाओ, जलीय जीवन प्रभावित नहीं हो। पेयजल और स्रोत जो जल स्रोत सन, वीक आसपास इस किस्म क्रियाकलाप नहीं हो जैलू प्रभावित हो। बहुत मात्रा में हम वैज्ञानिक दोहन करनारी जंगलों का और खनन करबे भूमि में इस किस्म हम खदान करनारी, जब कि गाँव का गाँव धस जानी और जमीन कामक नहीं रोने। दोहर प्रदूषण तो कई रूप छन, मैं एक वायु प्रदूषण छू, तो भी ध्वनि प्रदूषण छू। ध्वनि में हमारे बहुत तेज ध्वनि प्रसारक यंत्रों हम प्रयोग करनारी, हमारे कल्चर में नमस्कार प्रणाम। और वीक दगाड़ में हम देखने आजकल डीजे प्रयोग होना और ध्वनि प्रसारक बहुत तेज आवाज वाल यंत्रों का हम उपयोग करने लग रही। यो हमारे कहीं ना कहीं शरीर को प्रभावित करने लग रहा। सुनने क्षमता हम लोग कम करनी, कई यंत्रों प्रयोग से हम देखने क्षमता हमारे कम हैगी। और ये का दगाड़ में बच्चों का आजकल जीवन शैली यो है कि वो याद नहीं कर पाना, कुछ स्मरण शक्ति प्रभावित होना है, किताब नहीं पढ़ सकना है, और जो शारीरिक श्रम छू खत्म है, वो शारीरिक जो हमार क्षमता छी वो कम होने लग रहा है। तो ये पर जरूर विचार करना पड़ल। और हमारे आसपास जो वनस्पति छन उनमें जो हमारा बुरांस छू, बुरांसक संख्या जंगलों में कम दिखना है। हम जूस बावना लीजिए भी फूलों को तोड़ देने, और प्राकृतिक रूप लियो पैद होनी चाहिए, जो कि हमारे पास कोई नर्सरी नहीं है, कोई ऐसा संसाधन है तो हम बुरांस को उगा सकूँ, ऊपर शोध जरूरत है। और ये फैलाना जरूरत है। इस किस्म कई वनस्पति सन जो हमारे आसपास में नहीं दिखना है, कम होती जानी। और सड़कों विकास जरूर होना, लेकिन जंगलों संख्या घटना है। शहरों विकास होने लग रहा, लेकिन हमारे खेत पाती क्षेत्र कम होते जानो,
तो पर्यावरण दिवस पर यह चिंता जरूर काम पड़े और उन लोगों को सम्मानित करने लगी आवश्यकता है जो ये फील्ड में काम करने लगे, पर्यावरण बचाने लिए काम करने लगी, वृक्षारोपण करण जनर उद्देश्य बड़ी हुई उन लोगों को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। और संक्षिप्त में ये कौन चाहूँ कि हमारे ग्राम सभाओं और वन पंचायतों और नगर निकायों आसपास उनर नर्सरियों स्थापना होनी चाहिए। नर्सरी हला तो पेड़ पौधों विभिन्न प्रजाति पौध मिलला तो कहीं ना कहीं रोपी जा। और पौधारोपण में हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा एक आवश्यक कार्य रूप में एक अपनाने से और जो खाल जमीन छू जंगल सन या हमारे आसपास में दोनों आसपास जो जमीन छू वो गोद लेना व्यवस्था होनी चाहिए कि हम ये क्षेत्र का वो करो और वहाँ अपन बोर्ड लगाओ अपन नाम लगाओ तो उसी धीरे धीरे करल दोहर करल तो एक वीक अनुसार जंगलों विकास लहर। सन 2000 में एक नौटी गाँव छू जहाँ पे राजजात शुरू है तो मैं को जाना सौभाग्य मिलो। में एक बृहद कार्यक्रम थी 15-16 स्कूलों बच्चे वहाँ छी और एक पर्यावरण संदर्भित उनर एक आयोजन थी जिसमें कि वृक्षारोपण है गो आदरणीय चंडी प्रसाद भटजिलो में छी मुख्य अतिथि गरुड़ भाई KD पांडे जी थी और मैं विशिष्ट अतिथि रूप में पुजरो थी। तो मेरे को बहुत भल लगो कि मैं उदू बच्चों एक साथ उदू पेड़ रोपी। आज तो जंगल बहुत हरी भरी है गुनर और यह एक सत प्रयास है जो एक प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा समाज द्वारा एक सहभागिता निभावे ये ठूल आयोजन संपन्न हनी। इस किस्म उद्देश्यों को बढ़ना जरूरत छो आपसी तालमेल जरूरत छो और व्यक्तिगत रूप में हमको प्रदूषण का निपटाने लीजिए जैसे कूड़ा हम जलाना बजाय जैविक कूड़ा खाद पड़ो और हम जानवरों को धू लगवाना लीजिए सब आप मुआवजा धू लगवाना लीजिए धू लगा देना ब्याह कर बहुत पॉल्यूशन हो जाओ मैं घर घर में धू लगो उसके जंगलों में आग से और गर्मी दिना में 2-3 महीने लगभग यो स्थिति अजय की सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। कदू प्रकार श्वसन रोगों को में प्रभावित है ना लोग। तो मैं एक चाहूँ कि कुछ वेटनरी डिपार्टमेंट या इस किस्म कुछ द्रव्य लोगों तक पहुँचाओ जो कि जानवरों को लगाई बात में यश किस्म कीट उनको प्रभावित नहीं करो और धुआं वेले बची जाओ प्रदूषण बचो यश किस्म कोई सॉल्यूशन देने की जरूरत छो। बाबिल जो हमारे कुछ हों जो झाड़ को नहीं वो झाड़ हम बाबिल बढ़ो छी आप बढ़ने नहीं रहो बाबिल घान है हमारे आसपास आल बखरू हम चाकी नहीं पाने एक से एक दड़ में विशेष वेराइटी हो जी बहुत लाल और बिल्कुल एकदम पाखण तला अपना आप दाढ़ी में फाट जैसी इस किस्म फल छी हमार आसपास लेकिन आप हमारे पास उपलब्ध नहीं खरीदो मन करूँ लेकिन दिखी नहीं मार्केट में ये सब प्लम छी यस किस्म खुमान छी यस जो फल छना वो हमला लगोण बंद करे जहाँ लग छी वो लोग पलायन कर गए जहाँ मकान लगे ली आप वहाँ बाढ़ फाड़े नहीं वहाँ लगोनी कहाँ लगोनी हम भाषण दी सको न और बातें कर सको न आप करण के हमारे बस में नहीं। अब शहरों में तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में लोग रोनी काम है पर्यावरण बचाने की बात है सका काम कहाँ सका नहीं। तो ये मैं जो लोग ले समर्थ वचन उन लोगों का अगर ये मैं ये किस्म आयोजन हो और सामूहिक सहभागिता हो और नर्सरियों विकास हो जो हम फल खानो वी के बीजों को हम बचा दिए और उनको कहीं रोप दिए और वी फल हल्लाओ कहीं ना कहीं 2-4 बोट जरूर जान सकनी। इस किस्म अगर छोटे छोटे हम प्रयास करूँ और गाड़ियों प्रयोग जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करो तो सार्वजनिक गाड़ियों का हम प्रयोग करूँ ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलों का प्रयोग करूँ पर्यावरण बचाने लीजिए भी ये हम विश्व साइकिल दिवस मना रहो नहीं ये किस्म प्रयास जो प्रदूषण को बचा सकने प्रकृति को बचा सकने या हरी भरी कर सकने हम एक दूसरे को भेंट करना उपहार देने तो मैं पेड़ों को उपहार रूप में दूँ और अपन जो इंटीरियर छो वो सजाने लीजिए कुछ पेड़ों विकास वो में हम उनको स्थान दे सकूँ हमारे घर गाँव आस पास जाने हर सकूँ ये किस्म अगर हम
काम करने लोगों को प्रोत्साहित करूँ तो निश्चित रूप से ये मैं बहुत देर नहीं लगू। आज वो शुरू करूँ 2-4 साल में जी पूरा हरियाली हजल और कुछ समय कुछ मात्रा में हम ये समस्या हल कर सकूँ। आओ समय में ज़्यादा ले लो। फिर किले अकाव न्योतणी एक ये कविता आप लोगों के बीच में धरनो। मेरी थुपुड़ किताब हटी ये 24 नंबर पेज में ये कविता छो। फिर किले अकाव न्योतणी हांग फांग छिने किले खन्यार बोरणी बोट डाव गिने कतुक बजाण खन्यार हैगी मेरा आँखा समण कुल्याड़ बलाठ धार छू अब बची शल्याण हाणी फिर किले अकाव न्योतणी हांग फांग छिने पहाड़ों की शान छनियो सबों है वरदान छनियो देश का भकार छनियो धना का भंडार छन बोटों का प्रसाद ले पराण रे हमर तुमर पेट भरी आंग ढकी कुड़ बड़े हमर तुमर बोटों का सहार ले उमर कटे हमर तुमर फिर किले आकाव न्योतणी हांग फांग छिने किले खन्यार बरोणी बोट डाव गिने भिबीड़ चाय जो डान करना है कुलाड़ ली बटेणे आज ज्वान जवंग जम जवानी जग दे कठिणे आज स्वर्ण देखण हजार 100 ये बोट बजाणी झप झपान ने जाल बांस बुरांस जान के ये ये कुलाड़ जिबड़ कुलाड़ी लप लपान ये चढ़ चकानी और जीव न मान घुगती घुर कफोग तान खा सुनियाल फिर खा देखियाल फिर ये लकड़ा कन हो ये पिरुआ टान फिर किले अकाव न्योतणी तब श्याव रशाग रोड गणजल और अरेट खरेट में बसल फ्योन बखाई है रड़ाल बाग मालखन लगाल मन की घुंचोन नि फुटल पुंग न बसंत हसल न बगल चमास न कामल ह्योन दिन धुण हाल दुनिया दोन कहीं डाव पड़ेल कहीं बजर से पोन फिर किले अकाव न्योतणी हांग फांग छिने किले खन्यार बोणी बोट डाव गिने अखर जल यू गध्यार नौ सुग जल छुआई धर चुपटो खन्यार हजालियों पानी खाओ डोर कटल कुकुर चुथरो भो है अन्यार नि हो पहाड़ हमार खन्यार नि हो एक लीजिक जरूरी छू कि बोट रोप न रो धरती की अंग नंगड़ का आज छुप न रो बोट रोप न रो फिर किले अकाव न्योतणी हांग फांग छिने किले खन्यार बोणी बोट डाव गिने यह पर्यावरण दिवस के साथ में मैं गंगा दशहरा के आप सबको शुभकामना दिनों बधाई दिनों और सब कृतिकारों को प्रणाम करते हुए अपन बात समाप्त करना आ गया था। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदास, बहुत बहुत आभार। और पर्यावरण दिवस पर सुंदर बात रखते हुए नान चीजों को ध्यान धरबे हम अपन पर्यावरण के जैसे सुरक्षित रख सकूं। एक बात और कौन चाहूँ जनता मैं अपन एक अनुभव साझा करनो आपो दगे। मैं तब नाना छी बीएससी करबे मैं आ रही गाँव में एक हमल नेहरू युवा क्लब गठित करो और उनमें मैं अध्यक्ष छी। यह मैं युवाओं को लेवे अब गाँव खाली जमीन जमा पूछी चौरोट छी खाली तो मैं पास में एक बाजार में हम गई और उनमें 550 बोट और नन बोट हरे उनको हम लेवे आई और हम गाँव वाला का बुलेवे मुझे ज़्यादा लोग तो नहीं आए, करीब 22-25 लोग आना। तो उन्हें दगाड़ में वो पेड़ों का हम उनको वृक्षारोपण करो। बाद में कुछ लोगों को लागो कि यार ये हमारा चौरोट खत्म हो जाए तो उन्होंने कुछ पेड़ तो उखाड़ दिए लेकिन कुछ मच्छी विवाद वन विभाग ला और वीर ला अपन पेड़ स्थापित करी मैं। तो आज वो जैग पे आप देखला गुथना गैर जैग छू तो वो जैग भीतर आप वो भीतर जहाँ डर लगे उदू हो पेड़ सन और बहुत भल लगो। और पिछड़ साल गाँव में कुछ विभाग द्वारा ब्लॉक में पेड़ आ रहा थी और उनमें करीब 30-35 पेड़ या सी जो कोई नहीं ले गए वो धैर्य रह गया तो हम फिर स्कूल बच्चे बुलाई में ज्ञानवर्धनक और वहाँ जब हम वृक्षारोपण करो तो मेरे को बड़ा संतोष है कि चलो पेड़ बर्बाद होने भी जैक पे लग गए
तो ये मेरा अनुभव छो कि अगर हम लोग सामूहिक तौर पर की चीज़ का करनो तो भी परिणाम निश्चित रूप से होलो। बहुत बहुत आभार। कुछ और जी नंदा अपन अनुभव ले साझ करे अपन ले और आज लगे बहुत ज्यादा तस गाँव छन और तस लोग छन जनरों को प्रयास रो हमारे लिए सामान्य में कौशल्या माई एक मंदिर था और हमारे लिए समय समय पर उनमें वृक्षारोपण करते रहो। पहले वहाँ खनन लोग बहुत काम हुई लेकिन अब खनन रुक गया वहाँ और वो सीधो हमारा कतु वहाँ वृक्ष हम लगाए कोशिश करते समय समय पर लोग लगाते रहो और आगे ले गए अगर कभी जंगलों में लगे तो अपन सामान्य जंगलों में आग बुझाने के लिए लोग प्रयास करने हमारे गांव के युवाओं ने द्वि वक्त जैसे वन विभाग सम्मानित से कर सामान्य जंगलों का आग बुझाना को में समय समय पर कोशिश रोज ही और जनों ने कोशिश करछे उन्हारा अकेले जंगल छन और उन्हार वहाँ जैसे पेड़ पौधे हरी भरी देखना चलो लोग कोशिश करो तो जरूर एक दिन जो है पर्यावरण संरक्षण हो सकते हमारा और शुद्ध हाउस ठंडो पानी हमके मिल सकते तो जो कोशिश सब लोगों की रोज है और मोहनदाल अपन अनुभव से साझ करी और दगड़ा सुंदर बात करते हुए ले अब और गीत लगे बड़ सुंदर गीत उन्होंने की फिर खिला अकाव न्यूतनी बोटों का प्रसाद ले रहे पराणी हमें रह रहे तुम्हारी और वाकई में बोटों का प्रसाद हमारे और तुम्हारे पराणी से तो जो हमारे प्राणी के बीच है जो ठंडी हवा ठंड पानी बीच है तो वो के हमले जरूर लगून है और वो कम बदलून तिलकदार तुम्हार माइक खुल रहा थोड़ा डिस्टर्ब हुई। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यही बीच में देखा हमारे बीच में जो उपस्थिति है डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी हम तक जुड़ गई कालाकोटी जी प्रणाम से स्वागत छो और गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी हम तक जुड़ गए प्रणाम करनो गिरीश और स्वागत करनो मोहन कीर्ति पटेल में और चलो कार्यक्रम के अखिल के बढ़ोनो और अखिल के बढ़ोना पहले द्वि पंक्ति पहुंचा तीन सुनहरी बात बताओ गिरीश नंबर एक उससे तुम माफी जरूर मांगो जिसे तुम चाहते हो उससे तुम माफी जरूर मांगो जिससे तुम चाहते हो उसे कभी न छोड़ो जो तुम्हें चाहता है उसे कभी न छोड़ो जो तुम्हें चाहता है और बेशक अपनी रग रग का पता दो पर अपनी दुखती रग का पता किसी को न दो तो अपनी दुखती रग का पता किसी को न दो ताकि आपको परेशानी न उठानी पड़े तो प्रेम से रहें और सभी लोग खुश रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें व्यस्त रहें यही कामना हम मोहन कीर्ति पटेल की ओर से करते हैं और दिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तिलक राज जोशी जी की ओर तिलक दा प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल को। धन्यवाद नंदा। आज जैसा विश्व पर्यावरण दिवस है तो मैं हमारे श्रद्धेय मोहन जोशी जी के इच्छा के अनुरूप पर्यावरण के संबंध में अपनी कुछ बातें कह रहा हूँ। पर्यावरण जैसा जोशी जी ने बतलाया था कि पर्यावरण माने केवल पेड़ पौधे ही नहीं होता है, हमारे चारों ओर जो कुछ भी हम देखते हैं नदी नाले पर्वत पहाड़ पेड़ पौधे जिससे भी हमें घिरे हुए हैं वह सब पर्यावरण है। तो बड़ा जब हम इस पर विवेचन करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल से ही मानव ने प्रकृति से अभिन्नता की अनुभूति की है और उसने प्रकृति से मानवीय व दैवी संबंध स्थापित किए हैं बहुत पहले से ही, वैदिक काल से ही कहिएगा। तो इसमें उसने लौकिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों दृष्टि से प्रकृति से इतना अपने को जोड़ा कि वह प्रकृति से अभिन्न हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे देवी देवता जो हैं वह भी इसी प्रकृति से
हमने महसूस किए। जो भी मनुष्य ने देखा कि जो भी हमसे बलवान है उसे हमने देवत्व प्रदान किया। प्रारंभ में मनुष्य ने जो भी उससे बड़ा है, बलवान है, उसे देवत्व प्रदान कर दिया। तो उसने देखा कि सांप बहुत जहरीला होता है, बहुत अधिक होता है, तो उसे नाग देवता बना दिया। हवा, जब तीव्र हवा प्रबंधन चलती है, आंधी चलती है, तो सबको उड़ा ले जाता है, तो उसने वायु देवता बना दिया। इसी तरह जल देवता बन गए, सूर्य भी देवता बन गए, चंद्र देवता बन गए। जहां भी हमारी पहुंच नहीं हुई और जिसे भी हमने अपने से अधिक ऊपर पाया, उसे हमने देवता बना दिया। और यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी हमने देवता के रूप में स्वीकार किया है। हम हमारे जितने भी पर्व त्योहार होते हैं उनमें इन पेड़ पौधों का बहुत अधिक महत्व है। और आश्चर्य की बात यह है, जो जितना बड़ा पेड़ है उसे उतना बड़ा सम्मान मिला। पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है, अशोक का पेड़ है। तो ये सारे पेड़ जो पौधे हैं उनको उन्होंने बहुत महत्व दिया। और हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि इतनी पैनी रही, इतना उनका अध्ययन इतना अधिक रहा वैज्ञानिक दृष्टि से भी, कि उन्होंने उन पेड़ों को ही अधिक महत्व दिया जो ऑक्सीजन को अधिक उत्सर्जित करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन अधिकतम उत्सर्जित करते थे। तो उसको उन्होंने देवत्व प्रदान कर दिया, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमारे, यहाँ तक कि मुझे तो आश्चर्य होता है, हमारे भगवान शिव प्रकृति के जीते जागते स्वरूप हो गए। देखो उसमें उनमें प्रकृति के सब चीज हैं। त्रिनेत्र है उनमें, सूर्य, तीसरी आंख है उनकी, अग्नि वर्षा करती है, सूर्य की तरह से है। चंद्रमा को उन्होंने सिर में धारण किया है, गंगा जी उनके सिर में है, और सिंह उनकी मृगशाला है, और देवी जो है माँ पार्वती उनके सिंह वाहन है। तो इस तरह से पशु पक्षी, बैल उनका वाहन है, मूषक गणेश जी का वाहन है, मोर कार्तिकेय का वाहन है। तो कोई भी प्रकृति का प्राणी, न तो प्राणी छूटा न पेड़ पौधे छूटे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देवी देवता का अस्तित्व तक उस प्रकृति से ही आयातित है। तो हमें इसीलिए हमारे अध्यात्म में एक पेड़ लगाने का फायदा 7 पुत्र के बराबर माना गया है, ऐसा वो है। तो हमारे प्रकृति को अगर हम संक्षिप्त हमारे सोच में अगर थोड़ा सा उसे हम इतना असीमित रूप से न लें, पेड़ पौधे को भी लेते हैं, तो यह पेड़ पौधा भी हमारे जीवन में देखेगा कितने चीजों की पूर्ति करता है। मनुष्य को सबसे पहले जब मनुष्य होता है तो मनुष्य को क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। एक पिक्चर भी बनी थी रोटी कपड़ा मकान करके, उसका उद्देश्य रोटी कपड़ा मकान। और ये तीनों चीज हमें प्रकृति से मिलती है। रोटी माने हमारा खाद्य जो भी है, खाद्य सामग्री, चाहे गेहूं हो, चावल हो, मडुआ हो, या फल फूल हो, आम है, केला है, पपीता है, ये सब हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। रहने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए पेड़ पौधे से पर हम निर्भर हैं। अब तो खैर ईंट पत्थर से मकान बनने लगे। पहले के अधिकतर मकान हमारे लकड़ी से बनते थे और फर्नीचर अभी भी उसी से बन रहे हैं। तो उसकी उपयोगिता अभी कम नहीं हुई है, वही चलता था। तो रोटी कपड़ा मकान यानी कि तीनों की आपूर्ति हम उसी से करते रहे हैं। और जल हमारा एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। जल हमें अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से ही मिलता है। पेड़ पौधे पानी को लेते हैं, पृथ्वी से अवशोषित करते हैं और वाष्पित करते हैं, और वो वायुमंडल में जाते हैं और फिर वर्षा होती है। यह प्रक्रिया चलती है, पहाड़ों से रुककर उसकी वर्षा होती है। तो हमारे को जल भी उससे मिलता है, वायु भी उससे मिलता है। तो जल और वायु उसी से मिलता है। और जल वायु के लिए भूमि का होना जरूरी है।
भूमि का बचा रहना जरूरी है। भूमि तभी जमी रहेगी जबकि पेड़ पौधे होंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सारा पहाड़ बह जाएगा, मैदान बह जाएगा, सब कुछ बह जाएगा, क्योंकि जड़ें मिट्टी को अपने में रोके रखती हैं। जहां भी पेड़ पौधे, अभी भी हम पहाड़ों में देखें, जहां जहां पेड़ समाप्त हो गए हैं वहां के वहां के पहाड़ दरकने लग गए हैं। तो वहां पेड़ लगाने का अभियान चलाया गया। कई जगह ये अभियान सफल भी हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो जल, वायु और भूमि है, इसका संरक्षण भी हम पेड़ के संरक्षण, ये तीनों का संरक्षण संभव हो जाएगा। और उसकी बात, दूसरी बात है आर्थिकी। हमारी जो अर्थतंत्र है, आर्थिकी है, वह भी इसी पेड़ पौधों के पर्यावरण से पर ही निर्भर है। अगर पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण अच्छा होगा, तो हमारे पेड़ पौधे होंगे, जब वनस्पतियां होंगी तो खाद्यान्न भी उपजेंगे और उससे हम कई प्रकार के आर्थिक स्थितियां पैदा कर सकते हैं। गन्ना तभी होगा, गेहूं तभी होगा, धान तभी होंगे जबकि हमारी भूमि उर्वरक होगी। और सीधी सी बात है, जमीन उर्वरक तभी होगी जबकि पानी सही समय पर बरसेगा और मिट्टी सिंचित होगी। तराई में क्यों होता है अन्न अधिक? क्योंकि वहां की जमीन में, वहां की भूमि में तरावट है। तराई नाम ही इसीलिए उसका तराई पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा सारा जीवन पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। तो पर्यावरण उससे जुड़ा हुआ है। पर्यावरण मैंने बताया, अगर हम संक्षिप्त में पर्यावरण माने पेड़ पौधे भी ले लें, तब भी हमें इसे इस रूप में भी अगर हम स्वीकारें तो हमें पेड़ पौधों के विषय में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि हम वो करें। फिर अभी एक अगला प्रश्न आता है स्वच्छता का। स्वच्छता, स्वच्छ माने क्या? स्वच्छ, हमारा वातावरण स्वच्छ हो, हमारी मिट्टी स्वच्छ हो, हम स्वयं स्वच्छ हो, तो हमारा स्वच्छता होगी तो हमारा शरीर भी स्वच्छ होगा। और यह स्वच्छता कब मिलेगी? जबकि वायुमंडल में आनुपातिक रूप से ऑक्सीजन पर्याप्त हो। आनुपातिक रूप से ऑक्सीजन पर्याप्त हो। ऑक्सीजन पर्याप्त तभी रहेगा जबकि पर्याप्त पेड़ पौधे होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वह हमारे भोजन के लिए, जल, वायु और भूमि के लिए तथा आर्थिकी के लिए तथा स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। तो आज प्रकृति पर्यावरण दिवस पर हम यही कहेंगे कि हमें पेड़ पौधों का विशेषकर पर्यावरण के, संपूर्ण पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें अगर हम एकांगी भी सोचें तो पेड़ पौधों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। अधिक में कहकर मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा और धन्यवाद। जी तिलक, बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपने कही और एक सुंदर सा संदेश भी दिया कि हमें ध्यान प्रकृति का रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति व मानव का जो है गहरा जुड़ाव है। और इसी जुड़ाव के चलते प्रकृति के बिना मानव नहीं और मानव के बिना प्रकृति भी सुनी है। तो बहुत सारी जानकारियां आपने हमको दी संक्षिप्त में, तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस पर्यावरण दिवस पर अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए और हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए। चलिए तिलक, आभार है आपका। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहना चाहूंगा, पापी ये संसार बना है जुल्म का ठेकेदार। पापी ये संसार बना है जुल्म का ठेकेदार। सबसे ज्यादा पाप करे जो वही बना सरदार। सबसे ज्यादा पाप करे जो वही बना सरदार। अब तेरे हाथों में मालिक सब है दारोमदार। क्यों खामोश बना बैठा है जगत के रचनाकार? क्यों खामोश बना बैठा है जगत के रचनाकार? तो जगत का रचनाकार ने जो है आपके हाथों में कलम दे रखी है और उसी कलम का सदुपयोग करना है और उस सदुपयोग से सुंदर सुंदर संदेश जो है लोगों तक पहुंचाने हैं, चाहे वो मौसम कोई भी हो। तो चलिए अपने कृतिकारों का पुनः आभार प्रकट करते हैं और उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए लिए चलते हैं गिरीश बिष्ट हंसमुख जी की ओर। गिरीश का स्वागत है पटेल। ओ नजर जारी घड़ी पर पर्यावरण दिवस पर आज बहुत ज्यादा वक्तव्य हम सुनी मोहन जी दे और तिलक राजू
मैं देर में आई है पहली ले कहले जरूर कहूँ तो पर्यावरण लिए ज्यादा मैं कहता हूँ अपने वक्ता भी प्रस्तुत करूँ टाइम ले बर्बाद हो। और जब मैं एक बार लेडी हार्डिंग में मेरे ख्याल 73-74 बात से ना सॉरी 94-95 बात से तो एक वो हिंदी दिवस होने जैसी तो मैं पर्यावरण में एक कविता लिखी मैं छोटी छोटी तो मेरे साहित्यिक क्षेत्र में नई नई प्रयास थी वो छोटी सी कविता से साधारण कविता से मैं प्रस्तुत कर दूं के नहीं करनी पेड़ एक शीर्षक से के नहीं करनी पेड़ बलाने रूनी पेड़ हलाने रूनी पेड़ यू हरी भरी पेड़ कतुक सुख दिनी पेड़ के नहीं करनी पेड़ जो इधर खुटा में बैठू एक ठंड शो दिनी पेड़ जा धर्म निपुषनी पेड़ नानठुल नहीं जाना पेड़ के नहीं करनी पेड़ के नहीं करनी पेड़ निष्काम भाव धरनी पेड़ फल फूल दिनी पेड़ जब झुरी बुड़ी जानी पेड़ तब ले ईंधन बढ़ जानी पेड़ तब ले ईंधन बढ़ जानी पेड़ के नहीं करनी पेड़ वातावरण केवल का बनूनी पेड़ कई जीवों के सहार से यू पेड़ सहार से नहीं पेड़ हमू के ऑक्सीजन दिवेर जून धरनी पेड़ हमू के लिए नहीं मांगनी पेड़ के नहीं करनी पेड़ अंतिम अंत से गर्मियों में हमू को हंसू नहीं पेड़ गर्मियों में हमू को हंसू नहीं पेड़ झाड़ू में सबू को ततु नहीं पेड़ बानर गोली चढ़ाक आसर हुनी पेड़ बानर गोली चढ़ाक आसर हुनी पेड़ मरण पर हमू को भड़ूनी पेड़ मरण पर हमू को भड़ूनी पेड़ मरण पर हमू को भड़ूनी पेड़ के नहीं करनी पेड़ के नहीं करनी। बहुत बहुत धन्यवाद। के नहीं करनी इन पेड़ जीवनी पर आज बैठे लिवेर मरण तक पैद उन बैठे लिवेर मरण तक पेड़ों को बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। तब संदेश दिन चानो मोहन कीर्ति पटेल एक तरह बैठे पेड़ लगा पेड़ बचा। चलो चलते चलते मैं फिर निवेदन कर चुकी लाइक समझ ले होते जानो और डॉक्टर BS कालाकोटी जी की उपस्थिति हमारे बीच में है। कालाकोटी जी स्वागत। धन्यवाद जनता, धन्यवाद पटेल पर सबको का प्रणाम। थोड़ा लेट हो गया एक कहीं संस्था में गया था बोले ऐसा चीज सब बूढ़ा बूढ़ी सी वहाँ पर 60 अभी मैंने किसको संदेश देते सुनने वाला तो कोई है नहीं। पर्यावरण इतने बिगड़ हुआ मिलगा हमारे सुनने कोई ना सुननी सब है। तो फिर भी ये अपना 53वां विश्व पर्यावरण दिवस है। इस बार कोरिया इसको संचालित कर रहा है। संचालित अपना ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। पर्यावरण बिंदु से लेकर कलाकारों तक लाखों लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए भाग ले रहे हैं। गहरे समुद्र से पर्वत तक। इस साल थीम है प्लास्टिक को हराए हैं। प्लास्टिक का उपयोग ना हो तो इसमें एक छोटी सी कविता प्लास्टिक एक अभिशाप। धरती रो रही सुनो उसकी पुकार प्लास्टिक कर रहा जीवन बेकार नदियां भर गई इस जहर के जाल में फंसी है मछलियां अब जो इसके जाल में हवा भी अब जहरीली सी लगती है हर सांस अब चुभन सी लगती है जानवर भी पूछते हैं अब सवाल क्यों प्लास्टिक बना है मौत का जंजाल प्लास्टिक की थैली हो पैकेट हो या बोतल सदियों तक न गले करे पृथ्वी को घायल हर कोना है इससे भरा हुआ कैंसर ही नहीं असंख्य बीमारी का उजागर हुआ कैंसर ही नहीं असंख्य बीमारी प्लास्टिक की करतूत है ये सारी धरती माँ का हो रहा है विनाश क्या यही है विकास का असली उल्लास चलो आज संकल्प लें प्लास्टिक छोड़ अपनाए नया रास्ता धरती उज्जवल हो ये सबका हो वास्ता आओ मिलकर प्राण दोहराए प्लास्टिक मुक्त संसार बनाए प्लास्टिक मुक्त संसार बनाए। तो सर अपना पर्यावरण को ठीक करने के लिए वन संरक्षण पशु पक्षियों का संरक्षण प्लास्टिक का कम उपयोग पानी का ध्यान से इस्तेमाल
कार्बन उत्सर्जन खेती हो तो कार्बन कम हो, स्थानीय लोगों की भागीदारी यही पर्यावरण को संरक्षण करने का उपाय है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है कालाकोटी जी। और सुंदर सा संदेश अपनी पंक्तियों द्वारा पहुंचाने का आपने प्रयास किया। धरती रो रही, सुनो उसकी पुकार, प्लास्टिक कर रहा है जीवन का बंटा था। इसलिए कई हम ही ने उनकी संरचना की है, मानव ने ही अपना, कहते हैं ना, अपना मौत का सामान खुद हमने तैयार किया है। तो उसको अब जब महसूस हुआ कि ये तो हम गलत चीज बना बैठे, तो अब दर्द होता है कि भाई कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखें, कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखें। इन बातों को अपनी पंक्तियों द्वारा हम तक पहुंचाया। बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और लता पांडे जी हैं मेरे ख्याल से हमारे पटल से जुड़ी हुई। सर सबको प्रणाम और सब स्वागत है। मुझे प्रस्तुति देने के लिए सबको प्रणाम। और आज आज एक तो पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं और ये गंगा दशहरा की शुभकामनाएं आप सभी को। मैंने भी 2-3 ही लाइनें लिखी हैं, 2-4 लाइनें 2015 में लिखी थी, नारी वृक्ष समान। जी स्वागत है। मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। वृक्ष हमारे जीवन साथी, गर्मी से हमें बचाते हैं। वृक्ष हमारे जीवन साथी, गर्मी से हमें बचाते हैं। हरी भरी हरियाली से सबके मन को लुभाते हैं। फूलों से सुगंध, वृक्षों से हम फल खाते हैं। इनकी लकड़ी से हम वस्तु विशेष बनाते हैं। इनके पत्तों से भी औषधियां बनाते हैं। सूखने के बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ये बढ़ाते हैं। बाढ़ भूकंप से हमें बचाकर अच्छी वर्षा लाते हैं। फिर क्यों इन्हें कटाकर प्राकृतिक आपदा लाते हैं। नारी भी माँ बेटी बनकर कर्तव्य निभाती है, फिर क्यों दहेज भ्रूण हत्या कर सताई जाती है। नारी भी वृक्ष समान है। तो इसलिए मैंने उस समय लिखी थी। धन्यवाद। हाँ, बहुत आभार है लता जी, आप पटल पर आइए और अपने इस विश्व पर्यावरण दिवस पर अपनी बात रखी, अपनी पंक्तियां दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो साइंस की प्रगति ने भले ही विकास के कई सोपानों को छुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है तो उसको भी मद्देनजर रखना है। और समय समय पर किसी न किसी चीज में, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आती है, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, चाहे जंगल जमीन की बात आती है, तो हर बात में कुछ न कुछ, कहीं पर फायदा है तो कहीं पर बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो 2 पंक्तियां देते हुए आज के कार्यक्रम को फिर लिए चलूंगा संक्षिप्त समीक्षा के लिए हमारे तिलक राज जोशी जी की ओर। फायदा कम ज्यादा क्षति हुई, वाह रे क्या प्रगति हुई। सुई बनी सब्बल भी बने, बन गई कई मशीनें, कंक्रीट का जंगल बन गई हरी भरी सारी जमीनें। वाह रे क्या प्रगति हुई, फायदा कम ज्यादा क्षति हुई। मोटर कार जहाज बने, बन गए एटम बम, नीर पवन दूषित हुई, घुटने लगा है दम। वाह रे क्या प्रगति हुई। कंप्यूटर ने आंखें फोड़ी, फोन ने फोड़े कान, तरह तरह के रोगों ने घेर लिया इंसान। वाह रे क्या प्रगति हुई, फायदा कम ज्यादा क्षति हुई। वाह रे क्या प्रगति हुई। वृक्ष कटे हुई नंगी धरा, सूखा कुंड है जल से भरा, सृष्टि का मानव बना है बैरी, भूला सारा खोटा खरा। वाह रे क्या प्रगति हुई, फायदा कम ज्यादा क्षति हुई। वाह रे क्या प्रगति हुई, फायदा कम ज्यादा क्षति हुई। तो प्रगति के जो आयाम होते हैं, जो सोपान है, उनको छुए जरूर, लेकिन अपनी सृष्टि, अपनी जिंदगी का ध्यान रखते हुए, तो हमारा पर्यावरण वैसे ही जो है सुरक्षित रह जाएगा और वैसे ही दूषित होने से बचेगा। अगर हम छोटी छोटी बातों का, जैसे मोहनदा ने कहा कि छोटी छोटी बातों का, अपने आस पड़ोस का, अपने सामने के जंगलों का, अपने उसका ध्यान देंगे तो जरूर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, संरक्षित होगा और हमें जल मिलेगा, यानी पानी मिलेगा, हमें जीवन मिलेगा, हमें हवा मिलेगी, तो हमारा जीवन सुखमय होगा। तो इन चीजों का हम सब ने ध्यान रखना है। तो चलिए ये चलते हैं, क्योंकि समय हो चला है। मैं तिलकदा की ओर ले चलता हूँ छोटी सी समीक्षा के लिए। तिलकदा, स्वागत है। धन्यवाद जमीला। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को मेरा, हम दोनों का सादर प्रणाम। आज सर्वरंग कार्यक्रम में विश्व
पर्यावरण दिवस होने से अधिकतर लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ही अपनी बातें कही, और क्योंकि लगभग सभी ने एक ही बात कही है तो बहुत अधिक अंतर नहीं था, फिर भी मैं जिन्होंने जो कुछ कहा उसको संक्षिप्त रूप में कह रहा हूँ। हमारे जन्नुदा ने वाह क्या प्रगति हुई, फायदा कम ज्यादा क्षति हुई, इन पंक्तियों के साथ ये बतलाया कि हमारे तथाकथित विकास के नाम पर हमने पेड़ पौधे काटे, जिससे कि हमारे को प्राकृतिक रूप से बहुत नुकसान हुआ और हम हानि में ही रहे, हमें क्षति ही अधिक हुई। आपने दिनेश पांडे जी को बुलाया था, उन्होंने भी पौधों के विषय में कहा कि पौधारोपण करके इस पृथ्वी को बचाना है, क्योंकि अगर पौधे रहेंगे तो हमें ठंडा पानी, ठंडी हवा और ठंडा पर्यावरण मिलेगा, और हम इसलिए हमें पेड़ पौधों को बचाना होगा, जंगलों में आग लगने से बचाना होगा और लोगों को भी समझाना होगा कि आग न लगाएं। और पांडे जी ने एक कविता और सुनाई, नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो तुम्हारी, अनेकों पापियों को तुमने तारा। इस तरह से माँ सीता जी ने जब नदी पार करने की प्रार्थना की थी, तो गोपाल सिंह बिष्ट जी ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी पंक्तियां बताई, लगाओ वोट डालो। तो आपने अपनी कविता में सारी चीजें कह दी, जो हम लोगों ने कही हुई सारी बातें आपकी कविता में थी। आपने हाथ जोड़कर सभी से विनय करता हूँ कहा कि आप लोग वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण से भूमि का कटान रुकेगा और वर्षा खूब होगी, पृथ्वी में नमी बनी रहेगी, जिससे नदी नाले नौले जल से भरे रहेंगे, पर्वत शिखर पेड़ पौधों से हरे भरे रहेंगे और फल फूल काफी होंगे, अनाज काफी होगा। ये बातें कही, यही बातें लगभग सभी ने कही। मोहन जोशी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पर्यावरण से हमारे जीवन के अनेक पहलू जुड़े हैं, उन पहलुओं में आपने वही बातें कही जो बाद में कालांतर में मैंने भी बतलाई थी कि हमारा भोजन उसी से जुड़ा हुआ है, हमारा पर्यावरण वायु मंडल उसी से जुड़ा हुआ है, और हमारा स्वच्छता और प्रदूषण संबंधी बातें उसी से जुड़ी हैं, और स्वास्थ्य संबंधी बातें भी उसी से जुड़ी हैं। इस तरह की आपने बात बताई। और आपने भी एक कविता कही, फिर किले अकाल बतौनी, इसमें भी पेड़ पौधों को क्यों काटे जा रहे हैं, यही बात की अभिव्यक्ति हुई। इससे होने वाले हानि को क्यों नहीं देख रहे हैं हम लोग। अगर पेड़ यूं ही करते रहेंगे तो ऋतुएं समाप्त हो जाएंगी, जाड़ा गर्मी बरसात, इस तरह के जो अंतर है वह पेड़ पौधों के ही कारण होता है, वह भी समाप्त हो जाएगा और सूर्य देव अग्नि की बरसात करने लगेंगे। तो ये आपने कहा। तो आपने एक संस्मरण भी सुनाया जिसमें आपने बतलाया कि जंगल, आपने अपने बीएससी करने के बाद जब घर में आए तो एक जगह कहीं खाली जगह थी, तो वहां पेड़ लगाने का अभियान चला, तो वो काफी बड़ा अच्छा जंगल हो गया है। तो यह एक प्रेरणादायी बात उन्होंने बतलाई, प्रेरणादायी बात बतलाई। हमारे श्री जोशी जी वास्तव में बहुत कर्मठ व्यक्ति है, हर क्षेत्र में उनका वो रहता है, वो समाज के हित में बहुत कुछ करते हैं, तो उस तरह से हमें भी उससे प्रेरित होना चाहिए। फिर मेरी बारी आई, मैंने भी वही पर्यावरण दिवस पर वही बातें दोहराई जो लगभग हमारे गोपाल सिंह जी ने कही थी, मोहन जोशी जी ने कही थी। मैंने भले ही अपने भाव व्यक्त किए, लेकिन वो भाव कहीं ना कहीं गोपाल दास बिष्ट और मोहन जोशी जी के भाव से जुड़े हुए थे। नकल न करते हुए भी नकल हुई है ये, क्योंकि विचार लगभग सभी के एक से थे। तो फिर उसके बाद गिरीश चंद्र बिष्ट जी आए, उन्होंने भी पेड़ की विशेषताएं बतलाई कि पेड़ को की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह चुपचाप अपना मौन त्याग करता है, इसके फल हम खाते हैं, यह किसी से कुछ मांगता नहीं, जो भी है ये देता है। इस तरह की बातें कही, इसलिए हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने पर्यावरण दिवस पर वैज्ञानिक ढंग से बतलाया कि किस तरह से ये पर्यावरण हमारे लिए आवश्यक है, और उन्होंने प्लास्टिक एक अभिशाप है करके एक कविता भी प्रस्तुत की, और अंत में उन्होंने 2-4 बातें ये भी बतलाई कि हमें अगर पर्यावरण बचाना होगा तो सामूहिक प्रयास करना होगा, किसी एक के प्रयास से नहीं होगा। हमें प्लास्टिक से बचाना होगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, और हमें
पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना पड़ेगा। लास्ट में लता जी आई, उन्होंने वृक्ष हमारे साथी गर्मी से हमें बचाते हैं करके 2-4 बातें बतलाई, जिसमें भी उनके भाव भी वही थे कि वृक्ष हमारे कितने निकट हैं। उन्होंने एक नई बात अवश्य जोड़ी कि वृक्ष को हम क्यों काटते हैं, वृक्ष तो हमारे लिए बड़े उपादेय हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से नारी भी हम समाज के लिए बहुत उपादेय है, क्यों फिर नारी को की भ्रूण हत्या की जा रही है, इसे उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। बहुत अच्छा लगा एक बेटी का अपने पेड़ से तुलना करते हुए इस तरह का बात बताना, अच्छा लगा, अच्छा प्रयास। धन्यवाद बहुत बहुत। काफी समय हो गया है, फिर भी मैं अपनी बातें कही गया हूँ। धन्यवाद जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है तिलकदा। आपने संक्षिप्त समीक्षा बड़े सुंदर ढंग से की और एक एक बिंदु को पटल पर रखा, हमारे कीर्तिकारों की कही हुई बातों को। तो आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और चलते चलते कहना चाहूंगा, पवन है मैली हो गई टूटे सांस की डोर, पवन है मैली हो गई टूटे सांस की डोर, सुर तालों की डगमग से गिरिजा फूले नाचना मोर, फूले नाचना मोर। तो वो नाचना ने बोला, गोपाल दा कुछ कहना चाह रहे थे। गोपाल दा मी एक मूळ जाणवची वे कोशी कटाक बोला पास नजीक घेऊन वा पर्यावरण छू उन पर्यावरण एक परिभाषा तो कि धूप, हवा, पानी, वनस्पति के साथ साथ सभी जीव जंतु को सुरक्षित रखना ही पर्यावरण कहलाता है। दूसरी बात, डॉक्टर कालाकोटी साहब कहा प्लास्टिक का बारे में वीर पढ़ो एक जाके इधर प्लास्टिक पैद हो दुनिया के 3 भाग ढक सकनो, दुनिया के 3 भाग ढक सकनो इधर प्लास्टिक पैद हो। हमारे देश में तो प्लास्टिक का थामीन लेन है, थामना मुश्किल चुक के लगी। जब एक लाइसेंस हम मुकेश अंबानी जी को मिली हुई थी, अब उनको को थामो वही पैद करने बगाई प्लास्टिक का दान होने पा मिलो। वो खुद 9 करोड़ रुपए साला चंदना लकड़ा लीजिए हमें बद्रीनाथ के दिन ही, तो उनको कॉल तुम जो थाम जो कुछ ऐसे छू जाए हम लोग बहुत उल्ट जानू। अजय जी ये गलती है कि जी माफी मांगू। धन्यवाद। गोपाल साहब धन्यवाद, बहुत सुंदर बात उनकी। और चलो अब पटेल के खिलाफ बहुत टाइम हो गया, चलते चलते हम गिरीश दा के बोलूं चाल। और गिरीश दा हंसी के खजान लिवे रोज एक नया थे हमारे पटेल में आला और हमारे ज्ञानवर्धन करला, और चलते चलते हंसी के खजान हम कह दी जला। गिरीश का बहुत बहुत धन्यवाद जनता। बहुत सुंदर आज पर्यावरण दिवस पे और गंगा दशहरा पे एक वक्तव्य ही बहुत भल लागो, सुन आनंद आ। एक घर में पूछने अपन आदि में ओ एक बात बताओ, जब तुम पकड़ ब्याह पहली बार देखो अच्छा उसे मैंने कोई साड़ी पहन रखी, गोपाल दा कश शब्द धरनी श्रेणी देखो उतने बात पड़े 28 साल बाद पड़े उतने मैंने कोई साड़ी पहन रखी तुम घर देखो अच्छा। तो सरदा मगे क्या याद नहीं यार, सरदा कोड़े मगे क्या याद नहीं घर में कोड़े यह मतलब साफ से कि तुम बहुत खाली मतलब ही था, तुम मगर प्यार नहीं करना। बड़ा गुस्सा है सरदा को नहीं यार ये बात नहीं थी। तो एक बात बता, जो आदमी रेल पटरी में जब आत्महत्या करे जब तो ये देखना राजधानी है या शताब्दी है राजधानी। गिरीश साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सब तक कीर्तिकारों के हम प्रणाम करनो, उन्हें उपस्थिति के धन्यवाद दिनो। महान कीर्ति पटेल ने जो अपन बात रखा और हमारे उत्साहवर्धन करता उससे बहुत सब लोग जो सब लोग धन्यवाद आभार प्रकट करो। और चलते चलते पहुंचान प्रणाम पहले नमस्कार और भुलगिन फिर हाजिर हो के सुंदर कार्यक्रम लीवे। और तब तक पहुंचू मैं अपन तरबड़े। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, प्रणाम, आभार, धन्यवाद सब होगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बोले फिर अगले भाग में सब मुलाकात है। प्रणाम।